सबसे पहले बात करते हैं आलूदा होती हवाओं और उनके असरात की। तो जनाब, पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर और दीगर अजलाब में फ़ज़ाई आलूदगी पंजाब हुकूमत की कोशिशों के बावजूद अबतर से अबतर ही होती जा रही है। सुबह के वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 824 था, जो 10 बजे तक तकरीबन 710 रिकॉर्ड किया गया। इस कमी के बावजूद सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर मौजूद है और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस न सिर्फ शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लोगों को आंखों में जलन हो रही है, इन्फेक्शन के साथ सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और नाक के अमराज, कान गले की खराबी के साथ फ़ज़ाई आलूदगी से जिल्द के अमराज भी पैदा हो रहे हैं और अमराज क़ल्ब, फेफड़ों के कैंसर और फॉलिज जैसे संगीन अमराज जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल की वजह से पंजाब हुकूमत ने आज से लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीज़न के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद कर दिए हैं। और स्मोक बनने की बड़ी वजह जो है पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से गैसेस का खराज है, सनती प्लांट्स और फसलें जलाने समेत इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली हरारत भी है। और इस पर हुकूमत इकदाम तो करी है लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और इमरान, में एक रिसर्च के मुताबिक पढ़ रही थी कि दीगर ममालिक में ना इस पर करने के लिए, स्मोक को कंट्रोल करने की बहुत सारी जो है हिकमत अमली अपनाई जाती है और अमराज में इजाफा हो रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है हमने, वो भी देख लेते हैं। धुएं और धुंध का गठजोड़, दुनिया भर का आलूदा तरीन शहर ठहरा लाहौर और लाहौर गुलबर्ग में सैयद मुरातिब अली शाह रोड पर सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी का जोर। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इंसानी सेहत के हवाले से खतरनाक तरीन हद उबूर करके 1064 तक पहुँच गया। लाहौर की फिजा को आलूदगी ने और शहरियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। गले की खराश, आंखों में चुभन और नाक की बीमारियों में इजाफा हो गया। अक्टूबर में नाक और गले के इन्फेक्शन केसेस 4.99 के मुकाबले में 5.30% तक बढ़ गए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता माह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 19 लाख से जायद मरीजों ने नाक और गले के इन्फेक्शन के बायस अस्पतालों का रुख किया, जिनमें से 29,000 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से था। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और पुलिस ने ज़ाब्ता इखलाक पर अमल न करने पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 19 मुकदमात दर्ज किए, जबकि 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने और 28 अफराद को वार्निंग जारी की गई। जी तो नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी, मुलाहिज़ा की और कितना इस पर रोकथाम के लिए ममालिक जो हैं काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो रेन इमरजेंसी जी नाफिज कर दी जाएगी और ये होगा वो होगा और मसनूई बारिश की जाएगी, उससे हम स्मोक को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा अभी तक हमने कोई हिकमत अमली इमरान नजर आते नहीं देखे। एक्चुअली ये 1 या 2 दिन का गेम नहीं है। ये हुकूमत पंजाब ने जो इसमें पूरा एक टाइमलाइन इसकी दी है वो तकरीबन 10 साल की है। तो साल 2022 में इसके खिलाफ जो है कैंपेन जो है वो शुरू हुई थी। गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम भी किए थे और जो हमारा महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है वो इस पर काफ़ी काम भी कर रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। 2032 तक का गवर्नमेंट ने टाइम दिया है कि इसमें हम ये तमाम मेजर्स जो हैं वो ले लेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है इस स्मोक का वो है आपकी ट्रैफिक पोल्यूशन। वो 80-90% तक जो कंट्रीब्यूट कर रही है इस पोल्यूशन में वो है हमारी ट्रैफिक पोल्यूशन, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं। और ख़ास तौर पर जिन जगहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, खड़ी गाड़ियों का धुआं जो है वो इसका सबब बनता है। फिर इसके साथ साथ सनतों का जो वेस्ट है, सनतों की जो चिमनियाँ हैं वो भी हमने देखी। फिर साथ ही साथ जो भट्टे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं उनको ज़िग-ज़ैग पर कन्वर्ट करना है, ये हुकूमत इस हवाले से काम भी कर रही है और जुर्माने भी कर रही हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है तिब्बी माहिर है डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लाहौर की देख लें और दीगर शहरों की सूरत हाल भी हमारे सामने है। इस वक्त अस्पतालों में क्या सिचुएशन है और आप क्या समझते हैं कौन कौन से अमराज इससे फैल रहे हैं और कितनी तबाहकुन सूरत हाल आने वाले दिनों में हमें देखनी पड़ सकती है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच बुरहान भाई, आपने एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाई है। देखिए इस वक्त जो है स्मोक की वजह से जो अस्पतालों के अंदर जो दमा के जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादा खराब हालत के अंदर जो है वो अस्पतालों में इमरजेंसी में आ रहे हैं। इसके अलावा जो COPD के जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे पुराने क्रोनिक स्मोकर हमारे बुजुर्ग हजरात, उनकी भी जो है वो काफी ज्यादा बुरी हालत के अंदर वो यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं इमरजेंसी के अंदर, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आंखों के अमराज उसमें भी काफी हद तक इजाफा हुआ है। इससे बचना चाहिए। मैं ये सुनते वक्त को ये हम बार बार कह चुके हैं कि देखिए हुकूमत की काफी
ज्यादा काविशें हैं जो इस वक्त भी इन्होंने जो कोशिशें कर रहे हैं। महकमा तालीम जो है वजीर तालीम ने भी और वजीर आला पंजाब ने इस पर काफी मीटिंग्स की हैं। काफी काबिल तहसीन काविशें हैं, लेकिन और ज्यादा मजीद काविशों की जरूरत है। इसमें हमें चाहिए कि ये जो बिल्कुल जैसे कभी आपने फरमाया कि ये जो भट्टों को कंट्रोल किया जा रहा है, धुआं कंट्रोल किया जा रहा है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, और हमें चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दें ताकि इतनी सारी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हुई जो स्मोक में इजाफा कर रही है उसका काफी तदारुक किया जाए। इसके साथ साथ मैं अवामुन्नास को भी ये कहूंगा कि काफी अपने आप को बचाएं, इंडोर एक्टिविटीज को बढ़ाएं, आउटडोर एक्टिविटीज बिला जरूरत जो है वो बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना ही पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल करें और जो है वो चश्मा लगा के रखें कि ये आंखें जो है वो उससे महफूज रहें। और जो इसके साथ साथ जो है अवाम को मैं ये भी कहूंगा कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और घर से बाहर बिला जरूरत ना निकले। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स को ये स्मोक की वजह से ये जो अमराज हैं ये लाहक हो जाते हैं, इनिशियली तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं, घर में इसका क्या इलाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा है। इसके साथ साथ जो है हमारे जो ऑलरेडी जो डायग्नोज केसेस हैं दमा के या जो सांस की जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें मुब्तला जो हज़रात हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। जो बुजुर्ग हज़रात अपने ज्यादा ख्याल रखें कि अपनी जो है वो अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर किसी भी किस्म की अलामात उन्हें ज्यादा शदीद होती है तो उससे रजू करें। घर में तो वो अपना पानी जो है वो ज्यादा पिए और जो है वो तवानाई वाली खुराक जो है वो ज्यादा खाए, प्रोटीन फूड का इंटेक बढ़ा दें, सैलड ज्यादा बढ़ाएं, तो ये जो है वो अवाम नाश कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि अमेरिका की एक स्टेट है न्यू जर्सी, वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है सिर्फ 50, और यूके के एक शहर में देख रहा था वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है सिर्फ 40। अगर आज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब लाहौर की बात कर ली जाए तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के वक्त था 824 और उसके बाद 10 बजे 710 हो गया। सर इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि उसकी तबाही कितनी हो सकती है, इसको कितना हम सीरियस लें अब? जी सर बिल्कुल, देखिए हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा गाड़ियां जब स्कूलों की छुट्टी हुई है इससे काफी फर्क पड़ेगा। और वैसे भी जो है वो हुकूमत की काफी अच्छी जो काफी है, इससे फर्क जरूर पड़ेगा। बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है, ये आग जो जला देते हैं किसान इनको रोका जा रहा है, इनको जुर्माने किए जा रहे हैं, इनको FIR की जा रही है। लेकिन हमें इस पर बिल्कुल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में, खासतौर पर लाहौर के अंदर, कि इतने ज्यादा ये जो आप बता रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं इतने वर्ष हो रहे हैं और इतनी तो आलूदा हो रही है और इसमें हमें एहतियात करने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ साहब वक्त देने के लिए।